हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशन यूज़ होंगी। इसके हम आज करेंगे एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इसमें हम बेसिक भी करेंगे उसका और एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 6 टाइप के थीटाज होते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है इस एक्सरसाइज में, हमें PBH वाले फार्मूले लगाने हैं इनके। ठीक है, तो आपको पहले मैं वो फार्मूले लर्न करने का तरीका बता देती हूँ। पहले तो आप ये देखिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें जो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस और नीचे वाला हमारे पास होता है बेस। क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है किस क्वेश्चन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है और कौन सा हम जो थीटा उसमें अप्लाई करेंगे। क्लियर है? आइए पहले मैं आपको बता दूं इसको याद कैसे करना है। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये तो आपने देखा भी होगा। नीचे वाले को भी हम सेम इसी जो ऊपर में लाइन बोली इसी लाइन से नीचे वाले को याद करेंगे। नीचे वाले को के लिए कोई एक्स्ट्रा लाइन याद करने की आपको नीड नहीं है, तो हम इसको बस उल्टा देंगे। साइन कोस टैन आ गया, कोस सीकेंड और कोसिकेंड लिख के यहाँ पे उल्टा देंगे। यहाँ आ जाएगा पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले। ठीक है, ऊपर सीधा और नीचे उल्टा। ये है हमारा ये फार्मूले को याद करने की बेसिक ट्रिक। बेसिक में हमें बस यही 6 फार्मूले जो हैं इसमें यूज होंगे। वैसे तो इस एक्सरसाइज में साइन कोस और टैन तीनों फार्मूले यूज होते हैं, एक आधे में कोट भी यूज हुआ है, ये कम यूज होते हैं इसमें हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस में, पर मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 या फिर ये मोस्ट ऑफ योर यूज होने वाला थीटा है वो है टैन थीटा हमारे पास। क्योंकि देखो टैन थीटा क्यों होगा, ये टैन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई भी जो बिल्डिंग होती है हमारी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई भी हमारे पास जो बिल्डिंग है वो सीधी एक बेस के साथ परपेंडिकुलर लेके ही तो खड़ी होती है ना। ठीक है, तो रियल जिंदगी में जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं ना, एप्लीकेशंस का मतलब रियल जिंदगी में, ये जो हमारी रियल जिंदगी की एग्जांपल्स होती हैं इसमें मोस्टली हमारे पास बेस होता है एक चीज का, और पेंडिकुलर जिसमें वो मीनार दीवार या कुछ भी कोई भी बंदा भी खड़ा है ना, तो उसमें यूज होती है। तो रियल जिंदगी में हमारे पास पेंडिकुलर अपॉन बेस मोस्टली क्या यूज होता है, टैन थीटा हमारे पास यूज होता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आइए हम थोड़ा सा और बेसिक देखें इसका। ठीक है, अब हमें पता तो लग गया कि इसमें PB और H मतलब कि परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूस की बात होगी। ठीक है, वो तो हम फिल कर देंगे, पर अगर हम इसमें थीटा लगाएंगे, PBH लगेगा, तो साइन थीटा कोस थीटा जो भी लगाएंगे उसमें थीटा की जरूरत पड़ेगी ना, होगी ना नीड थीटा की। तो थीटा क्या होगा, जैसे थीटा हमें आ गया 30 45 60 कुछ भी आ गया इनमें थीटा, तो उसकी वैल्यू को कैसे भरेंगे हम, वो मैं आपको अब इस चार्ट की वजह से समझाऊंगी। ठीक है, अब आप इस चार्ट को आराम से देखें भी कैसे बनेगा। ठीक है, अगर ये बन गया, देखो 8 चैप्टर में भी मैं करवा चुकी हूँ इसको, पर मैं आपके लिए दोबारा से इसको, क्योंकि 9 चैप्टर हमने शुरू किया, जो बच्चा 9 चैप्टर स्टार्टिंग से करे ना मेरे पास, उसके लिए मैं दोबारा से इसको स्टार्टिंग से करवा देती हूँ। ठीक है, कैसे है, क्योंकि आपको ताकि आपको 8 चैप्टर देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप 9th कर रहे हो तो आप बेसिक देख के इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा देखो, पहले हमें क्या करना है, गिनती लिख लेनी है, 0 1 2 3 4 लिख ले। उसके बाद अपॉन में डालना है 4 सभी के। ये मेथड है इसको याद करने का, कर लिया। रूट सभी में रूट डाल दें, डाल लिया। अब बताएं 0.4 कितना होता है, 0, तो 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, और √2 का रूट जो होता है हमारे इसमें ऐसे करके इसको काट लेंगे, क्योंकि √2 का रूट नहीं हो सकता, कटता है तो काट लेंगे, उसके बाद रूट निकालेंगे। ऊपर बच गया 1, 1 का रूट 1, √2 का तो रूट ही नहीं होता कोई, तो उसको √2 ही लिख लेंगे। आगे √3 का रूट नहीं होता तो उसको √3 ही लिखेंगे हम, और 4 को लिख लेंगे हम 2, क्योंकि 4 का रूट होता है 2। ये कट गया, कितना आ गया 1, 1 का रूट 1, आगे साइन की वैल्यू।
हमेशा याद रखें, जब साइन की वैल्यू होगी उसको उल्टा दें, कोस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कोस की वैल्यू के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, पता लग गया ना साइन की वैल्यू कैसे निकालनी। अब कोस की बस उल्टाना है, 1√3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2, 1/2। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो आपको बता भी दूंगी कि ये जो आपके पास चार्ट है वो आपकी बुक में कितने नंबर पेज पे है, आपको दिखा के एक दो वैल्यू वहीं से भर के दिखा दूंगी आपको, ठीक है। आगे हमारे पास tan थीटा। देखो tan का आप फार्मूला याद कर ले। tan थीटा का फार्मूला होता है, tan जो होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब कि साइन और अपॉन और कोस को दोनों को कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन और कोस को डिवाइड करके। तो साइन ये रहा, कोस ये रहा, डिवाइड करके tan की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1, 0। ये अपॉन ये करेंगे तो 2 के साथ 2 कट जाएगा, 1/√3, ये तो पूरा ही कट गया, 1, 2 के साथ 2 कट गया, √3। 1/0 क्या होगा? 1/0 होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब 1/0 की मैथ में कोई वैल्यू नहीं होती, इन्फिनिटी तक चला जाता है, या इसको नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब tan आ गया, कोट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे साइन किया था कोस को उल्ट, tan किया कोट कोस का उल्ट, इन्फिनिटी √3, 1 का 1, 1/√3, 0 यहाँ आ गया, देख लिया। अब हम करेंगे सीकेंड। सीकेंड के लिए आप फार्मूला याद रखें, सीकेंड थीटा होता है हमारे पास 1/cos थीटा, ठीक है। मतलब कोस को उल्टाई जाएंगे और सीकेंड आ जाएगा हमारे पास, कोस ये रहा 1/1, 1, इसको उल्टाएंगे तो 2√3, इसको उल्टाएंगे तो √2, इसको उल्टाएंगे 2, और हमारे पास लास्ट में क्या रह गया 0। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। सीकेंड आ गया। अब क्या है, कोसीकेंड को आपको करने की जरूरत नहीं है। कोसीकेंड क्या करेंगे आप, सीकेंड आ गया कोसीकेंड को उल्टा देंगे, सीकेंड आ जाएगा। बस साइन निकालना है, कोस उसका उल्टा है, tan निकालना है, कोट उसका उल्टा है, सीकेंड निकालना है, कोसीकेंड उसका उल्टा है। इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है हमारे पास, क्लियर है। √2 ऐसी ये आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कि इस चार्ट की उसमें कहाँ नीड है क्वेश्चंस में। देखिए अब हमें बोला जाएगा कि हमारे पास ऐसे करके कोई भी बिल्डिंग है, उसका tan जो है एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो tan 30 = P/B आ गया हमारे पास, ठीक है। tan 30 इसका मतलब क्या है, हमें आ जाएगा, हम देख लेंगे यहाँ पे tan और यहाँ से देख लेंगे हम 30, tan और 30 कहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू 1/√3, तो हम वहाँ पे tan 30 की जगह लिख देंगे 1/√3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, हमें आ गया sin 45 की, sin 45 = P/H है, sin थीटा P/H था, तो हमें sin थीटा जो है थीटा की जगह 45 आ गया, तो sin 45 की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लेंगे sin 45, sin 45 कितनी वैल्यू आ गई 1/√2, तो sin 45 की जगह हम लिख देंगे 1/√2। फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही जो हमारे पास ये जो चार्ट है यही हमारी सारी एक्सरसाइज में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसको बनवा दिया है, बनाने का तरीका सिखा दिया। इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, पेपर में आप बनाएं, उसके बाद आप इसकी वैल्यू को फिल करें और सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें, नहीं तो जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको पेज नंबर भी बताऊंगी किस पे है, उस पे पता क्या है साइन से डायरेक्ट दिया होगा कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है। अब जब आपने वैल्यू भरनी तो आप सीधा डायरेक्ट उस चार्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर बता दूंगी मैं आपको। अगर आपको पेपर में बनाना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, ठीक है। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। अब आपको पता लगेगा, अब आपको पता लगेगा कि थीटा कैसे बनना है, कहाँ से बनना है, थीटे की वैल्यू इस चार्ट में से आएगी हमारे पास पूरी, ठीक है। और जो साइन कोस टैन की वैल्यू वो जो हमने पहले इसका बेसिक किया है उसमें से आएगी, ठीक है। बेसिक आपने कर लिया है, जितना हमें पूरे चैप्टर में चाहिए मैंने आपको पूरा बेसिक करवा दिया है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो बेसिक की देखने की नीड नहीं है, क्योंकि ये 2 ही तरह के बेसिक इसमें काम आएंगे, या तो परपेंडिकुलर हाइट वाला PBH वाला या फिर ये चार्ट वाला, ये मैंने आपको करवा दिया है। अब आपको क्वेश्चन जो है वो आराम से आसानी से समझ आएंगे स्टेटमेंट को रीड करके जब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, आइए देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। यह हमें कह रहे हैं एक सर्कस का आर्टिस्ट है जिसने कि 20 मीटर लॉन्ग रोप से वो क्लिम्बिंग कर रहा है। 20 मीटर लॉन्ग, ये हमारे पास रस्सी है, रोप मतलब लंबी रस्सी है 20 मीटर, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड,
जो कि टाइटली मतलब बहुत टाइट से इन्होंने बांध रखी है दोनों तरफ से नोड इसकी, ठीक है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू अ ग्राउंड, कहते हैं इसका एक तो इन्होंने यहाँ पे बांध रखी है, एक कहते वर्टिकुलर हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, वर्टिकुलर ग्राउंड है। वर्टिकुलर ग्राउंड के ऑपोजिट साइड हमें क्या है, इन्होंने दूसरा जो रस्सी का किनारा है उसको बांध रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, जो हमारे पास पोल है, पोल क्या है हमारे पास, वर्टिकल पोल है ना, वर्टिकल ये होता है ना, हॉरिजेंटल ये होता है, तो वर्टिकुलर पोल है, इसकी हाइट हमने पता करनी है। इट मीन्स ए भी हमने इसमें पता करनी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हमें इफ़ द एंगल मेड द रोप, कहते जो रस्सी है उससे एंगल जो ग्राउंड का बन रहा है वो कितना है, रस्सी से ग्राउंड का एंगल कितना है, 30 डिग्री दे रखा है हमें, ठीक है। हमें बेसिकली क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, कहते हैं हमें एक वर्टिकल क्या है हमारे पास, रोप है, वर्टिकल हमारे पास पोल है, सॉरी पोल हमारे पास वर्टिकल पोल है, सीधा वर्टिकल पोल है। वर्टिकुलर पोल से हमें ऊपर की तरफ एक रस्सी का एक जोड़ बांधा है और ग्राउंड में एक तरफ रस्सी का जोड़ बांधा हुआ है, और ये जो रस्सी की लंबाई है ये है 20 मीटर, और जिससे ये बांधा हुआ है उस वर्टिकुलर पोल की हमने लंबाई को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें इसके लिए चाहिए क्या, पहले हम इस डायग्राम को कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम दी हुई है, पर सभी क्वेश्चन में नहीं दी होंगी, मोस्ट ऑफ में हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। देखिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ हमें गिवन होगी, दूसरी जो चीज़ हमने पता करनी है, उन दोनों को मिलाकर देखेंगे हमें क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन, कोस, टैन, कोट या कोई भी। क्लियर है ये बात, चलिए अब देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। पता क्या करना है हमें, एक तो गिवन वाला ले लिया, एक जो पता करना है वो ले लीजिए आप। क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, तो पी और एच, पी और एच वाला कौन सा फार्मूला है, पी अपॉन एच। मैंने बोला ना ये कम यूज होते हैं दोनों, पी अपॉन एच वाला देखिए ऊपर कौन सा फार्मूला है, ये साइन का फार्मूला है, साइन थीटा का पी अपॉन एच, तो ये लग जाएगा। कौन सी ट्रायंगल है ये, ए बी सी। पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री, इजिकल टू पी, पी हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर, पता करना है हमें। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 20 मीटर, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू भरेंगे हम। साइन 30 की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, जब आपने 8 चैप्टर किया था हमने, तो उसमें हमने ये वैल्यू का चार्ट का जो फार्मूला वो हमने निकाला था, ठीक है। तो ये साइन 30, ये आपकी बुक में 125 पेज नंबर पे दिया भी हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बनाना भी सिखाया था, वैसे आपको डायरेक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो आप 125 पेज में से वैल्यू को आप इसमें देख लें। तो साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2, 1/2 इजिकल टू पी अपॉन 20, पी ही तो पता करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया, 20 इजिकल टू 2, पी को हम क्या लिख लेंगे, ए बी, ए बी लिख सकते हैं ना, पी को हम, परपेंडिकुलर ए बी है हमारे पास, तो ए बी हमें पता करना है। 20 ऐसे ही रह जाएगा, मीटर लगा लेते हैं साथ में, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो कितना आ गया हमारे पास 10, तो ए बी कितना आ गया 10 मीटर। 10 मीटर क्या आ गई हमारे पास, जो वर्टिकल पोल था उसकी क्या आ गई, हाइट आ गई, तो हम लिख देंगे द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, कहते हैं कि ट्री जो है स्टॉर्म बाढ़ की वजह से टूट गया, आंधी तूफान बाढ़ की वजह से वो टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ब्रोकन पार्ट क्या हुआ है, टूट गया। सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री। कहते हम ये क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ट्री था जिसका आधा हिस्सा टूट गया, और वो आधा हिस्सा जो टूटा हुआ था वो टूट के नीचे गिर गया, जो कि जमीन पे मतलब ग्राउंड पे आके एंगल 30 डिग्री का बना रहा है विद इट, ग्राउंड के साथ। क्लियर है इतनी, आइए हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में। देखिए
ये हमारे पास था एक ट्री, सपोज करिए ये है हमारे पास एक ट्री, वर्टिकल ट्री है हमारे पास। आंधी आई, तूफान आया, स्टॉर्म की वजह से इसका कुछ हिस्सा, सपोज करो इतना हिस्सा इसका टूट गया। इतना हिस्सा टूट के यही वाला हिस्सा जो टूटा है वो नीचे गिर गया, मतलब इतना ही हिस्सा यहाँ पे गिर गया। इट मीन्स ये और ये इक्वल हुआ ना हमारे पास, क्लियर है? ये और ये हमारे पास हो गया इक्वल। इसको नाम देते हैं ए डैश और इसको सी। कहते जब ये हिस्सा टूट के यहाँ पे गिरा तो ये जो एंगल था ग्राउंड पे ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। क्लियर है? वहां तक पता लग गया आपको कैसे हमने डायग्राम बनाई है? आइए हम आगे देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ट्री के फुट से द पॉइंट ऑफ द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री के फुट से यहां से डिस्टेंस कहाँ का, जहां से हमारे पास ग्राउंड के दूसरे हिस्से पे 30 का एंगल बन रहा है, यहां तक का जो डिफरेंस है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास ये 8 मीटर। क्लियर है? आगे पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट पता करो। अब ये ट्री नहीं है, पूरा ट्री था, पता क्या करनी है? हाइट ऑफ ट्री हमें पता करनी है। क्लियर है? हाइट ऑफ ट्री पता करनी। हाइट ऑफ ट्री क्या है हमारे पास? ए डैश बी। इट मीन्स ए डैश बी हमें पता करनी। और ए डैश बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश ए प्लस ए बी। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, हमें पता लग गया कि हमने ए डैश ए प्लस ए बी ये दोनों फाइंड करने हैं। ये हाइट ऑफ ट्री है हमें, जो हमने कंबाइन करके लिख ली है। अब देखिए हमारे पास तो वही फॉर्मूले थे, साइन कोस टैन कोट। मेनली मैंने बोला था साइन कोस और टैन लगेंगे। उसमें क्या था? पी बी और एच। मतलब हम इस ट्रायंगल का या तो एच फाइंड कर सकते हैं या पी फाइंड कर सकते हैं या बी, पर हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। पर हमें ये तो पता है ना कि ये और ये बराबर है, तो हम क्या करेंगे? एक बार ये फाइंड कर लेंगे, एक बार ये फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये और ये बराबर है तो जितना ये आएगा उतना ही ये आ जाएगा, ए डैश ए। ठीक है, हम पहले लिख लेंगे, गिवन है हमें ए डैश ए इक्वल टू ए सी के। ए डैश ए सी के इक्वल है, ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है? आइए हम आगे देखें। अब हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले हम क्या पता कर लेते हैं? परपेंडिकुलर पता कर लेते हैं इसका। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर देखो हमें गिवन क्या है, एक चीज बेस। बेस हमें गिवन है ना, तो क्या करेंगे हम? बेस गिवन है हमें, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो बेस और परपेंडिकुलर वाला कौन सा फार्मूला होता है? टैन वाला। तो हम लिखेंगे इसे टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं पहले, बाद में 30 लिखना नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है पता नहीं, ए बी है हमारे पास, और बेस हमारे पास कितना है? 8। तो टैन 30 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/√3। उसी चार्ट में से ये आई है। ठीक है, जो 8 चैप्टर में दिया हुआ है 8.2 में, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8√3 इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा हमारे पास। ए बी की वैल्यू आ गई, इसको ले लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो हमें पता करनी है उसको हम ले लेते हैं, चलो ए इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? देखो ए बी आ गया, हमें ये आ गया। अब क्या चाहिए? ए डैश ए। ए डैश ए तो निकाल नहीं सकते हम, पर हम ए सी तो निकाल सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे? ए सी निकाल लेंगे इसमें से। ठीक है, तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अगेन ए बी सी पर हम क्या करेंगे? अब ए सी निकालना है। ए सी क्या है? एच, और गिवन क्या है? बी सी। तो हमें बी अपॉन एच दिया है। बी अपॉन एच क्या होता है? कोस थीटा। तो क्या लगाएंगे? कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। कोस कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास? 8, और एच हमें पता करना है। एच क्या है हमारे पास? ए सी। तो एच को हम लिख लेंगे
AC जो cos 30 होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है √3/2, सेम उसी चार्ट में से, बाय AC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो हमारे पास आ गया √3 AC इज इक्वल टू 8⁻16। AC हमारे पास आ गया 16 इज इक्वल टू अपॉन √3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें AC भी आ गया। AC किसके बराबर था? A' के बराबर। अगर AC 16√3 है तो A' भी तो 16√3 हुआ ना, हमारे पास आ गया हमारे पास। अब हम बस क्या करना है, हमने सेकंड और फर्स्ट की वैल्यू को पुट कर देंगे हम A इक्वेशन में। पुट वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। ठीक है, क्या है इक्वेशन? A' प्लस AB, हाइट ऑफ ट्री है ना ये, A' प्लस AB। तो A' हमारे पास कितना आया था? 16√3, और AB हमारे पास कितना आया? 8√3। मीटर आप एंड में जरूर लगाएं। इसके हर एक क्वेश्चन में, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में मीटर लगेगा, वो आप एंड में लगाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, नीचे वाला बेस सेम है, सीधा ही प्लस कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास? 24√3। अब क्या करेंगे हम, नीचे हमारे एक और बात आप अब सुन लीजिए इसके बारे में, नीचे कभी भी रूट में आंसर नहीं आना चाहिए आपका। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है, अगर रूट में आंसर आ रहा है तो उसको आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए सिंपली। 24√3, √3 कितना होता है मैंने बताया भी हुआ है। √3 की कितना हो गया? स्केयर, स्केयर के साथ रूट कट, कितना रह गया? 3। तो कितना आ गया? 8। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 8√3। तो कितनी आ गई हमारे पास? 8√3 मीटर। एंड लिखियो, की लिखेंगे हम, द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है।